कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। पता नहीं कब जान छोड़ेंगे फजूल के रस्म आज। तुम भी अपना ही बोझ गिरा करो लाइफ। अस्सलाम। जीनी कहाँ है? वो सो रही। तो उसको लेकर आते ना। अब वो सो रही थी अम्मी, क्या डिस्टर्ब करता हूँ उसे। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। नहीं रहने दें, उठेगी तो कर लेगी नाश्ता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बेटा। आज शादी की पहली सुबह है, उसको अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए। अम्मी छोड़े ना, नाश्ता करें। नाश्ते को हाथ नहीं लगाना जब तक मैं उसको नीचे ना जाऊं। बेटा रात में तुम दोनों में कोई बदमिज़गी तो नहीं हुई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। असल में मैं थका हुआ था, वो भी थकी हुई थी, बस सो गए हम। सोने दें, उसे क्यों डिस्टर्ब करें। तुम चुप कर जाओ। तुम्हारी बीवी है, तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो मेरी बहू है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है मैं उसको लेकर आऊँ, और तुमने वादा किया था मुझसे, तुम उसका ख्याल रखो। ठीक है बुला लें उसे। Coming. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। तुम तो जाग रही हो, वो हारिस कह रहा था कि तुम सो रही हो। नहीं मैं जाग रही थी, वो समझे कि मैं सो रही हूँ। अब रात में उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई बात ही नहीं की आंटी। अच्छा, वो दरअसल बहुत शाय बच्चा है। अभी तुम देखना, जैसे ही दोस्ती होगी ना 24 घंटे तुम्हारे पीछे 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 पड़ा करेगा। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए लेने आई। जी बिल्कुल। बड़ी एफिशिएंट है आपकी लोग। जी वो तो कब से उठ गई थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और तुम इसको छोड़कर नीचे चले आए और नाश्ता भी शुरू कर दिया। मैं कहाँ छोड़कर चला आया था, यहीं तो आया था, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। बेटा मेरी बहू का ख्याल रखो। रहने दीजिए आंटी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। नहीं, बच्चा तो ये है। हाँ ना हो ना आपका बच्चा। उसको बैठने के लिए आइए प्लीज बैठे, हैव अ सीट। तशरीफ रखिए। तो नाश्ता आप खुद करेंगी या मैं आपको खिलाऊं? हारिस, ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं। वो जीनिया को उसके घर भी लेकर जा रहे हैं। अमीन
आप ले जाएं। पागल हो गए, लड़का साथ जाता है लेकिन। हाँ लेकिन मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना। बेटा ये रस्म है। अमीन देखिए शादी तो हो गई ना, अब रस्में ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल से। मैं कुछ नहीं जानती, नाश्ते की बात तुम इसको इसके घर लेके जाओ। रहने दीजिए आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए मसला भी सॉल्व हो गया आपका। कोई मसला हल नहीं हुआ, मैंने कहा ना नाश्ते की बात तुम इसको इसके घर लेके जाओ। ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, जब ख़त्म कर लो तो आ जाना, मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। बेटा ये ऐसे ही है, तुम दिल छोटा ना करो, नाश्ता करो जल्दी से। बेटा सुबह से ये बेचैनी से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। वैसे बेटा देर क्यों हुई? बच्चों को बैठने तो दो, आते ही सवालात शुरू कर दी। बैठो बेटा बैठो। लो इतने सवालात आप कर रहे थे मुझसे, अब मैंने पूछा तो डांटने लगे। अब आ गए हैं ना तो लकीर पीटने से क्या फायदा। आरेश तो मेरी तरह वक्त का पाबंद आदमी है, ये जीनिया ने तैयारी में टाइम लिया होगा बहुत। जी नहीं, जीनिया तो जल्दी तैयार हो गई थी अंकल, मैं ही अपने काम में मसरूफ था। बेटा अंकल नहीं पापा बोलो, मैं जीनिया की तरह तुम्हारा भी पापा ही हूँ। समीर समीर समीर, देखे ना कितनी खूबसूरत जगह है ना। पता है मुझे बारिश, पहाड़, दरिया बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं बस इन्हीं जगहों का हिस्सा बन जाऊं। क्या देख रहे हैं? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। वाह 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 वाह, आपको तो शायर होना चाहिए था ना। पापा आपको तो पता है आरएस घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इनकी नेचर थोड़ी सोबर है। मुझे सोबर लोग बहुत पसंद है। क्या मतलब? मैं सोबर नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? आप तो चाइना की बुलेट ट्रेन है जो स्पीड से चलती है। देखो बेटा मैं प्रैक्टिकल आदमी, सोचने में ज्यादा वक्त जाया नहीं करता हूँ, काम शुरू करता हूँ और उसको अंजाम तक पहुँचाता हूँ। हालांकि दुनिया के ज़हीन तरीन लोग सोचा करते थे। बेटा अगर ये बात है तो अल्लामा इकबाल साहब सोचते रहे और कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना के दे दिया। जी लेकिन अगर अल्लामा इकबाल साहब नहीं soचते तो कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने का ख्याल ही नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि सोच पहले और अमल बाद में। तुम्हें ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं ना, चलो कहीं चलते हैं कुछ दिनों के लिए। सच? मगर आपका बिजनेस टाइम निकाल लेंगे? बिजनेस का क्या है, वो तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, मगर ये हसीन वक्त अगर चले गए फिर कभी नहीं आएंगे। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये सब ख्वाब देख रही हूँ, आँख खुलते ही सब कुछ कहीं खत्म ना हो जाए। ये ख्वाब नहीं हकीकत है मैडम, हम आपकी गुलामी में ज़िंदगी भर हाजिर हैं। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। आप रेस्ट करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ। गुड आइडिया। किसे कहे प्यार है तुमसे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारी मुस्कुराहट और खुशी मेरी ज़िंदगी है। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के यारा वे, ओ यारा वे, यारा वे,
जीनिया, तुम यहाँ बैठी हो बेटा? मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ। इतनी खामोश खामोश क्यों हो बेटा? क्या बात है? कुछ नहीं मामा। देखो माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हें फिर कहती हूँ कि असद को भूल जाओ। आरज़ अब सब कुछ तुम्हारा है। यही सोच के तो गई थी, लेकिन क्या? मामा मैं आरेज के कल रात के बिहेवियर के परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे बात भी नहीं की और जाके सोफे पर सो गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखो बेटा, इस दोस्ती में किसी ना किसी ने तो पहले कदम उठाना ही है ना। अगर वो तुमसे दूर दूर है तो तुम्हें उससे अपने करीब लाना होगा। किस वजह से मम्मा? जीनी, अब बस अब आ रही थी, अब सब कुछ तुम्हारे लिए। ये बात अपने दिमाग में तुम बैठा लो। अच्छा चलो मेरे साथ। आप चले, मैं आती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। मैं ये सोच रहा था कि इंसान कितना सेल्फिश होता है ना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। देखो बेटा, मेरी फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करते हैं। उन 500 वर्कर्स को मेरी वजह से कारोबार मिला हुआ है, काम मिला हुआ है। लेकिन बेटा मैं किसी का हक नहीं मारता। बिल्कुल। मैं असल में आप मेरी बात से नाराज हो गए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि इंसान फितरी तौर पे काफी मादियत परस्त होता है। देखो बेटा, हकीकत परस्ती के साथ मादियत परस्ती भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखो बेटा, तुम्हें भी अब ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत परस्ती की तरफ आना होगा। मैं जानता हूं तुमने फिलॉसफी मास्टर किया हुआ है, लेकिन जिंदगी की एक ही मंतक है बेटा, काम काम और काम। आपको नहीं लगता दुनिया में काम के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं? हाँ, मसलन मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत करो बेटा, अपने आप से करो, अपने घर वालों से करो। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत और मतलब में फर्क होता है। अभी नौजवान समझ जाओ। एक मिनट आरेज, अगर आप चाहें तो आप यहाँ सो जाएं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। जीनिया, मैं तुमसे कुछ पाना नहीं चाहता। देखो, ये शादी मैंने सिर्फ अम्मी के इसरार पर की है। मैंने भी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। हम सारी जिंदगी अजनबी नहीं रह सकते। आरेज, अगर आप चाहें तो यहाँ सो सकते हैं।
जी हेलो। जी बोल रही हूँ। जी अनुष को बहुत अच्छी तरह से। जी आ रहा हूँ। क्या हुआ अम्मी? बेटा अच्छी खबर नहीं है। क्या 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 हुआ है? वो अनुषी और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया बेटा। क्या? हाँ अनुष ठीक है अम्मी? हाँ बेटा, वो बेटा बात के किसी हॉस्पिटल में है। लेकिन लेकिन तुम परेशान ना हो। ओहो। आंटी मैं पापा को फ़ोन कर देती हूँ, आफ्टर बाद में उनके दोस्त हैं वो उनके पास चले जाएंगे। हाँ बेटा ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और उनसे कहना कि इलाज में किसी किस्म की कमी ना झेलें। नहीं तुम रहने दो, मैं अम्मी खुद अहमदाबाद जा रहा हूँ। आरेज आपको फिर इस्लामाबाद की फ्लाइट मिलेगी, उसके बाद आपको फिर अहमदाबाद बाय रोड जाना होगा, काफ़ी लंबा सफ़र है। मैं फ़ोन कर देती हूँ, फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है यार, तुम फोन करो, लेकिन मैं अहमदाबाद जरूर जाऊंगा। मैं बस निकल रहा हूँ अम्मी। तुम आराम से बैठ जाओ अम्मी मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। आरेज हेलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीनिया बेटी खैरियत है? पापा ये पतंटी के जो नेबर हैं अनुष और उनके हस्बैंड, उनका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे बेटा। कहाँ पे हैं वो लोग? पापा वो अहमदाबाद में हैं, उनके पास कोई नहीं है। पापा आप प्लीज़ अपने फ्रेंड को कहेंगे कि वो वहाँ पहुँच के उनकी देखभाल करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ बेटा, ज़ाहिर से तुम फिक्र ना करो, वो लुक आफ्टर कर लेगा उनके वहाँ पे। पापा प्लीज़ उनसे कहें कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत परेशान है और वैसे भी आरएस पहुँच जाएंगे वहाँ पे। वैसे बेटे आरएस के जाने की ज़रूरत तो है नहीं, ज़ाहिर सब कुछ मैनेज कर लेगा बेटा। अच्छा ठीक है, मैं आरएस से बात करती हूँ पापा। अबू से बात हुई? जी पापा कह रहे हैं कि वो तायद अंकल को फ़ोन कर रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। आरएस पापा कह रहे थे कि आपकी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे माँ बाप का इसी तरह किसी दूसरे शहर में एक्सीडेंट हुआ होता तो तुम यही करती? अल्लाह ना करे। अनुष इज लाइक आवर फैमिली, तुझे जाने होगा। आरिस? जी राय साहब। नहीं, मैं उनका बेटा कादिर। कैसी तबीयत है अनुष की? अनुज की अब तबीयत बेहतर है, खतरे से बाहर है वो। समीर की? समीर वो जब यहाँ आया था तो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, उसकी मेजर सर्जरी हुई थी। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन वो जाँ भर ना हो सका। क्या अनुष को पता है? हाँ, अनुज को ये बात पता है। उसने होश में आते ही सबसे पहले समीर के बारे में पूछा था। मजबूरन उसे बताना पड़ गया और ये खबर सुनते ही वो दोबारा बेहोश हो गई और अब तक होश में नहीं आई। दवाई खा लीजिए आंटी। शुक्रिया बेटा।
बेटा मैं सोच रही हूँ अभी अनुष की शादी को अरसे ही कितना हुआ था और अचानक से। अनुष आपके काफी क्लोज थी आंटी। अशफाक भाई और अनुष का हमारे अलावा तो कोई भी नहीं था। पहले बाप चला गया और अब शौहर भी खत्म हो। हौसला रखें आंटी, थैंक गॉड कि अनुष की जान बच गई। हाँ बेटा, लेकिन सवाल तो वही आके बैठता है ना जो अशफाक भाई की जिंदगी में था। क्या आंटी? कि अब अनुष का क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब उसका भाई अमेरिका में होता है, शायद वो उसके पास चली जाए। शायद उनका भाई उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दे और ना बुलाए। हाँ बेटा तुम सही कहती हो, वो भी इतना मसरूफ होगा अपनी जगह पे, उसको भी क्या ख्याल रहेगा बहन का। चलें आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। I have to go to Pakistan. What? फिर पाकिस्तान? फैसल इस तरह तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा और तुम्हारे जाने से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? अनुष अकेली है। तो रहने दो उसे अकेला कुछ दिन। वो कब तक तुम पे डिपेंडेंट रहेगी? उसे इंडिपेंडेंट होने दो। और वैसे भी तुम्हारे फादर के नेबर्स हैं ना वहां, वो उसका ख्याल रखेंगे। माया, मुझे जाना होगा। फैसल तुम नहीं जा सकते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माया प्लीज। कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के। यारा वे हो यारा वे, यारा वे हो यारा वे। हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? अनुष हम एबटाबाद के हॉस्पिटल। और तुम कराची से सिर्फ मेरे लिए आए हो? और कौन? फैसल भाई? फैसल भाई को इतला करके आ रहे हैं ना? हाँ पता नहीं, जाहिर इस खबर का सुन के उनके भाई पाकिस्तान नहीं आए? फिर मैंने तो कॉल किया था, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा मसरूफ है, नहीं आ पाएगा। अच्छा, उनके हस्बैंड भी तो उनके दोस्त थे ना? बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उन्होंने शादी कर ली थी और हारून भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। और हारून भाई जो है वो आरिस को पसंद करते थे। तुम्हें एक बात बताऊं, आरिस बिल्कुल हारून भाई पे गया है। वैसी शख्सियत है जिस तरह हारून भाई को दुनियावी और लालची लोगों से नफरत है ना, इसी तरह आरिस को भी है। फिर आपने कभी इन दोनों की शादी की? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा। वैसे भी अनुष आरिस से 3 साल बड़ी है। लेकिन ये तुम सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही वो आपस में इन दोनों की इतनी दोस्ती है, एक्सीडेंट हुआ तो वो जल्दी से एबटाबाद चले गए।
आपने पूछ लिया। आरिस को अपने फराइज का अच्छी तरह से पता है और वो ये भी जानता है कि अनुष्का इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। खैर मेरे ख्याल है रात बहुत हो गई है, सोने की करते, सब बकवास प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी पे। चलो आ जाओ। पता है मुझे बारिश, पहाड़, दरिया बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं बस इन्हीं जगहों का हिस्सा बन जाऊं। तुम्हें ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं ना? चलो कहीं चलते हैं कुछ दिनों के लिए। सच? मगर आपका बिजनेस? बिजनेस का क्या है, वो तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, मगर ये सीन वक्त अगर चले गए फिर कभी नहीं आएंगे। जाहिद भाई क्या कह रहे थे? जाहिद बता रहा था कि उसे व्हीलचेयर तक आने में भी कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उसके जख्म ताज़ा हैं बहुत। आरिस तो बहुत परेशान हो गया होगा। आप उसे कहें ना कि वहाँ पे जाहिद भाई हैं, उनका बेटा है और अस्पताल में स्टाफ नर्स भी तो मौजूद है। जीनिया परेशान हो गई ना? जाहिर बात है हारून, अभी तो बच्ची की शादी हुई और उसके शौहर को जाना पड़ा। पर तो मैं पी लूंगी। अरे जूस तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, पी लो। मेरा दिल नहीं जा रहा। तो कुछ और खाना है? कुछ लेकर आऊं बाहर से? कुछ दिल नहीं कर रहा। अभी सेब खाना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये एक तो खाओ। किसका फोन है? सीनियर। तो अटेंड करो ना। हाँ जीनिया। हेलो अनुष, कैसी है यार? हाँ अनुष काफी बेहतर है पहले से। होश में आ गई? अच्छा, आप कब तक आ रहे हैं? बस जब तक अनुष ट्रैवलिंग के काबिल नहीं हो जाती। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, बस आपकी फिक्र लग गई थी। तो मुझसे कहो कि तुम वापस आ रहे हो। अरे नहीं नहीं, आप अनुष को ऐसी हालत में छोड़ के वापस कैसे आ सकते हैं? आप वहीं रहें। ठीक है। वो जायद अंकल और उसके बेटे वक्त पर आ गए थे, अच्छा हुआ अनुष की जान बच गई। मेरी बात कराओ। अनुष तुमसे बात करना चाहती। सीनिया, मेरी तुम्हारी कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उससे तुम्हारा बड़ापन जाहिर होता है। आप ये सब बातें नहीं सोचें, बस जल्दी से अच्छी हो जाए। अच्छी होकर क्या करूंगी? मर जाती तो अच्छा था। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे नहीं बोलते। नहीं, खुदा को क्या मंजूर है। पहले यतीम हो गई, फिर बेवा, और आगे जो कुछ भी होगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होते अनुष। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी और खुशी तो लिखी होगी ना।
कौन? हाँ जीनिया। अच्छा ठीक है, तो मम्मी का ख्याल रखना। हाँ जी ठीक है, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। रोना धोना बाद में, सेब खाओ अपना, दूसरा सेब आ रहा है, जल्दी से खाओ। जीनिया, जीनिया। एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कहा आपने? कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे, हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के।